हेलो गाइज, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको यूपी बोर्ड के लिए इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास लेके आया हूँ। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो इडियम्स होते हैं उनके बारे में समझाऊंगा। और अच्छा, इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स का मतलब होता है, हिंदी इसकी बात करें तो इडियम्स की जो हिंदी होती है इसका मतलब होता है मुहावरे। ठीक है। और पहले मैं टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है, इसके इडियम्स कराएंगे, मतलब पहले जो आपके एनिमल्स के होंगे वो कराएंगे, ठीक है, और बर्ड्स के कराएंगे, उसके बाद में अदरवाइज कराएंगे आपको, ठीक है। तो जो आज का आपका टॉपिक है जो होने वाला है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, ये इसमें यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, किस बेस पे आते हैं, तो उसी टाइप को हम आपको समझाएंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक। तो आ जाइए सभी लोग, ध्यान से समझते हैं। तो हेलो गाइस, आ जाइए सभी लोग। देखो इसमें क्या दिया गया आपका, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। अभी आपको जैसे हमने बताया था, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, ठीक, एंड फ्रेजेस। तो इसमें जो आपका टॉपिक फर्स्ट होगा, मतलब जो आपकी फर्स्ट क्लास होगी, ये होगी रिलेटेड टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। मतलब जो जानवर और पक्षियों से संबंधित जितने भी आपके इडियम्स होंगे वो आपको आज समझाएंगे हम, ठीक है। तो आ जाइए सभी लोग। देखो इसमें अभी आपको मैंने बताया था इडियम्स क्या होता है, मुहावरे क्या होते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है जैसे जो चीज़ लिखी गई है, जिसका जो मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका, ठीक है, वो एक्चुअली होता नहीं है। मतलब जिसे हमने कह दिया 9 2 11 होना, तो 9 2 11 मतलब ये तो आपका दिया गया, इसका शाब्दिक अर्थ ये नहीं होता। इसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। इसी टाइप से क्या होता है इसमें, देखो दिया गया आपका ए वाइट एलिफेंट। इसकी हिंदी की बात करें तो इसका मतलब ये होता है, ए मीन्स क्या हो जाएगा आपका एक, व्हाइट मीन्स सफेद, ओके, एलिफेंट मीन्स हाथी। अगर इसकी बात करें, इसके जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ का मतलब जो इसका मीनिंग निकलेगा, ए व्हाइट एलिफेंट, इसका शाब्दिक अर्थ निकल के ये आ रहा है कि एक सफेद हाथी, ठीक है। बट लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कॉस्टली थिंग, महंगी चीजें या वस्तु, जो आपकी कीमती चीजें होती हैं, जो महंगी चीजें, कहने का मतलब जो आपकी कीमती चीजें हैं, कीमती वस्तुएं जो आपकी हैं, कीमती वस्तु, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट दिया गया ए व्हाइट एलिफेंट, इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस्टली थिंग, मतलब कीमती वस्तुएं। तो बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो बोर्ड एग्जाम में आपको ये दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है, और उसके बाद में आपको ऑप्शन 4 देगा, और 4 ऑप्शन में कहीं पे ये चीज लिखी होगी आपकी कॉस्टली थिंग, कहीं एक ऑप्शन में डाल देगा, उसमें से आपको यही वाला ऑप्शन चूज करके एग्जाम में लिखना होगा आपको, जो आपकी कॉपी होगी, ठीक है। तो आ जाइए इसको एग्जाम एक सेंटेंस बताते हैं कैसे बनेगा। सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस बन जाएगा आपका, पेट्रोल कार्स आर ए व्हाइट एलिफेंट, ए व्हाइट एलिफेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, पेट्रोल कार्स आर ए व्हाइट एलिफेंट, मतलब जो पेट्रोल की कार है, जो पेट्रोल वाली कार है, ए व्हाइट एलिफेंट मतलब महंगी चीजें हैं, महंगी वस्तुएं हैं। कहने का मतलब जो पेट्रोल वाली कार है कैसी है, महंगी वस्तुएं हैं, कीमती वस्तुएं हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना सकते हो, उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हो। बट एग्जाम में एक वाक्य प्रयोग नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हमने आपको चीजें इसलिए बताएं ताकि आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, बोर्ड एग्जाम में जाओ तो वहां पे आप कंफ्यूजन ना लाओ, ठीक है। तो फिर समझो एक बार इसको, ए व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक सफेद हाथी, इसकी वास्तविक मतलब जो इसका शाब्दिक अर्थ है ये होता है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, कॉस्टली थिंग, जो कि आपकी कीमती चीजें होती हैं, जो महंगी वस्तुएं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम ए व्हाइट एलिफेंट, ठीक है, कॉस्टली थिंग। इसका वाक्य प्रयोग की बात करें तो इसमें वाक्य प्रयोग इस टाइप से हो जाएगा आपका, हमने लिखा पेट्रोल कार्स आर अ व्हाइट एलिफेंट, मतलब जो पेट्रोल वाली कार हैं कैसी हैं, कीमती वस्तुएं हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा जो हमने लिखा यहाँ पर वाक्य प्रयोग, एग्जाम में केवल कैसे आएगा क्वेश्चन, एग्जाम में केवल देगा ए व्हाइट एलिफेंट क्वेश्चन में, और उसमें 4 ऑप्शन देगा, और एक ऑप्शन में आपको
कॉस्टली थिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको सही करना होगा आपको, ठीक है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट दिया है ए वाइल्ड गूज चेज। नेक्स्ट आपका दिया गया ए वाइल्ड गूज चेस। देखो इसका मतलब क्या होता है, फिर देखो ए मीन्स क्या हो जाएगा आपका एक, ठीक है। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, गूज की बात करें गूज मीन्स होता हंस, ठीक। चेस मीन्स पीछा करना, ठीक है। तो देखो अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है ए वाइल्ड गूज चेस। इसका मतलब होता है एक, ए मीन्स एक होता है, वाइल्ड मीन्स जंगली होता, गूज मीन्स हंस होता है, चेस मीन्स पीछा करना, एक जंगली हंस का पीछा करना। मतलब इसका मतलब भाई क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये होता है जिसे हमने बात करें आपको, देखो यहाँ पे जो दिया एक जंगली हंस का पीछा करना, मतलब आप हंस का पीछा कर सकते हो, कभी कभी नहीं कर सकते हो आप पीछा, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, अटेम्प्ट मीन्स प्रयास या ट्राई कर दो, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट या इम्पॉसिबल ट्राई। इसका मतलब होता है असंभव प्रयास करना, ठीक है। मतलब असंभव प्रयास करना मतलब हम किसी चीज़ का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता वो चीज़ मिलेगी नहीं। जिससे किसी भी चीज़ की हम मतलब कोशिश करें वो चीज़ हमें पता ना मिले, उसे हम बोलते हैं असंभव प्रयास करना, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक कैसे बनाओगे, ऐसे याद से जो जंगली हंस होता है, ठीक है, इसका हम कभी पीछा नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको हम कभी पा नहीं सकते। और जिस चीज़ को पा नहीं सकते हो आप तो होता है उसका असंभव प्रयास होता है, फिर हमारा प्रयास क्या होता है, बेकार होता है, फिर वो प्रयास हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, देखो माई फ्रेंड सोहन इज, नहीं सोहन डज ए वाइल्ड गूज चेस, ए वाइल्ड गूज चेज, फुल स्टॉप। तो देखो ध्यान दो सभी लोग, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है माई फ्रेंड सोहन डज अ वाइल्ड गूज चेस। माई फ्रेंड मेरा दोस्त, सोहन मीन्स सोहन, डज मीन्स करता है, ए वाइल्ड गूज चेस मीन्स एक असंभव प्रयास करता है। कहने का मतलब हमने सेंटेंस कैसे बनाया, मेरा दोस्त जो सोहन है असंभव प्रयास करता है, मतलब असंभव प्रयास करता, ठीक। इस टाइप से हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे फिर समझो इसको एक बार, ए वाइल्ड गूज चेस इसका मतलब ये होता है इम्पॉसिबल अटेम्प्ट या ट्राई करना, असंभव प्रयास या कोशिश करना, ठीक है। इस टाइप से इसका हो जाएगा। तो अब देखो इसके बाद में एक आपका लास्ट बचा है, ए बर्ड ऑफ पैसेज। ए बर्ड ऑफ पैसेज, देखो तो यहाँ पे दिया गया आपका ए बर्ड ऑफ पैसेज। तो इसकी बात करें, इसकी हिंदी होती है, ए मीन्स क्या हो जाएगा आपका एक, बर्ड मीन्स पक्षी, पैसेज मीन्स पंख होता है, मतलब एक पक्षी के पंख, ये कुछ मिल रहा है, एक पक्षी के पंख। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसमें दिया एक पक्षी के पंख, तो इसका मतलब क्या होता है, डोंट बी स्टॉप, मतलब हमेशा भागने वाला। भाई पक्षी के पंख क्या करते हैं, हमेशा फ्लाई करने के लिए काम आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डोंट बी स्टॉप, जो हमेशा भागने वाला हो, कभी रुकता ना हो, ठीक है, लगातार काम करता रहता हो, भागता रहता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ए बर्ड ऑफ पैसेज। ए बर्ड ऑफ पैसेज, ठीक है। यहाँ ए बर्ड ऑफ पैसेज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डोंट बी स्टॉप, मतलब रुकने वाला नहीं, भागने वाला, जो हमेशा भागता रहता हो, ठीक है। जैसे हमने लिखा सेंटेंस, सोहन इज ऑलवेज ए बर्ड ऑफ पैसेज, ए बर्ड, सॉरी इसे लिखो, सोहन इज ए बर्ड ऑफ पैसेज, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने लिखा है सोहन इज ए बर्ड ऑफ पैसेज, मतलब सोहन इज मीन्स है, ए बर्ड ऑफ पैसेज मीन्स हमेशा भागने वाला। सोहन हमेशा भागता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है, डोंट बी स्टॉप मतलब रुकता कभी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नोटिस आपको एक चीज करनी है,
जो हमने इसका शाब्दिक अर्थ लिखा, जैसे एक सफेद हाथी, तो इन सब चीज़ों को आपको याद नहीं करना बिल्कुल, हमने आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ें लिखी हैं, बट आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें याद नहीं करनी है, केवल आपको इंग्लिश याद करनी है, उसके बाद जो इसका मतलब होता है, जैसे कॉस्टली थिंग, इसको याद करना है आपको, ठीक है। एक बार फिर रिवीजन कहते हैं, ए वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली थिंग, जो महंगी चीज़ें होती हैं, जो कीमती वस्तुएं होती हैं, उससे हम बोलते हैं ए वाइट एलिफेंट, ठीक है। सेकेंड आपका है ए वाइल्ड गूज चेज, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, मतलब लगातार प्रयास करना, जो असंभव, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, अटेम्प्ट मीन्स प्रयास, जब आप असंभव प्रयास करते हो उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, ठीक है, या ट्राई, कोशिश। उसके बाद में दिया गया आपका ए बर्ड ऑफ पेसेस, इसका मतलब होता है डोंट बी स्टॉप, मतलब हमेशा भागने वाला, कभी रुकने वाला नहीं, ठीक है। आ जाइए इसके बाद में नेक्स्ट आपको समझाते हैं। तो आ जाइए गाइस, देखो नेक्स्ट आपका है लेट द कैट आउट द बैग, लेट द कैट आउट द बैग, ठीक है। तो इसकी इसका शाब्दिक अर्थ होता है, उसकी हम बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ होगा, देखो कैट मीन्स क्या होता है, सभी को पता है, कैट मीन्स होता है बिल्ली, क्या होता है, बिल्ली, ओके। आउट मीन्स क्या होता है, बाहर। द बैग मीन्स बैग होता है जिसे हम बोलते हैं झोला, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बैग वगैरह, बस्ता, ठीक। तो दिया लेट द कैट आउट द बैग, मतलब बिल्ली बैग से बाहर, बिल्ली बैग से बाहर, इसका मतलब हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होता, इसका मतलब ये होता है ओपन मिस्ट्री या सीक्रेट, मतलब रहस्य सामने आना, जो आपका रहस्य होता है उसका सामने आना, ठीक है, जो आपकी मिस्ट्री होती है, जो रहस्य होता है, ये क्या आ जाए, सामने आ जाए, बाहर आ जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेट द कैट आउट द बैग। इसका मतलब ये होता है किसी इंसान का जो रहस्य होता है, जो सीक्रेट होता है, ये कहाँ आ जाए, ये बाहर आ जाए, ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करें, जो सेंटेंस इसका है बन जाएगा, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, लेट द कैट आउट द बैग, द बैग। देखो हमने एग्जाम्पल सेंटेंस को ट्राई कैसे किया है, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, लेट द कैट आउट द बैग, मतलब रहस्य से बाहर लाने की, रहस्य सामने आने की मैंने कोशिश की, रहस्य को सामने लाने की, ठीक है। आई ट्राइड मैंने कोशिश की, लेट द कैट आउट द बैग, ठीक, इस टाइप से इसका सेंटेंस बन जाएगा। बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे इस टाइप से आएंगे, एग्जाम में केवल आपको सेंटेंस नहीं बनवाएगा, हम आपको सेंटेंस इसलिए बता रहे हैं ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसके बाद में क्या दिया है, ए कैट एंड डॉग लाइफ, ए कैट एंड डॉग लाइफ। तो इसकी हम जो शाब्दिक इसका अर्थ होता है, ए मीन्स एक हो जाएगा, कैट मीन्स सभी को पता है, बिल्ली होता है, एंड मीन्स और होता है, डॉग लाइफ मीन्स कुत्तों का जीवन, कुत्तों का जीवन, ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, नहीं लोग बोलते हैं, जैसे देखा होगा गांव देहात में, अब तो मेरी जिंदगी कुत्तों वाली हो गई, मतलब बेवत्ता जिंदगी हो गई, बिल्कुल अच्छी लाइफ नहीं रही, ठीक है। जिसका मतलब होता है वरीड लाइफ, परेशान जिंदगी, ठीक है। जो इंसान लाइफ में मतलब जिस जिस इंसान की लाइफ में परेशान हो जाता है इंसान, ठीक है, अपनी लाइफ में मतलब बिल्कुल परेशान हो जाता है, ठीक है। तो उससे हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं जैसे कुत्तों वाली जिंदगी चल रही है, जैसे हम लोग अपने दोस्तों से पूछते हैं हेलो कैसे डियर, तो बोलते हैं कुत्तों की जिंदगी चल रही है, मतलब सब कुछ लाइफ परेशान चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है वरीड लाइफ, परेशान जिंदगी, ठीक है। फिर समझो एक बार इसको, एक कैट एंड डॉग लाइफ, इसका मतलब होता है वरीड लाइफ, परेशान जिंदगी, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, जैसे मैं लिख दिया, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स लाइफ इज ए कैट एंड dog life and dog life because he is relationship, देखो सेंटेंस हमने लिखा है, एग्जांपल आपके सामने, माय फ्रेंड्स लाइफ इज अ कैट एंड डॉग
लाइफ बिकॉज ही इज रिलेशनशिप, माई फ्रेंड्स लाइफ मेरे दोस्त की जो जिंदगी है, इज मीन से एक कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब उसकी वरीड लाइफ है, चिंतित परेशान जिंदगी है, बिकॉज क्योंकि ही इज रिलेशनशिप मतलब उसने शादी कर, रिलेशन में हो गया अब, मतलब परिवार वाला इंसान बन चुका, अब उसकी शादी हो गई, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो उसकी ज़िंदगी कैसी हो गई, परेशान ज़िंदगी हो गई। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है, तब तक वो अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा था, सब कुछ उसका अच्छा था, लेकिन शादी होने के बाद उसके ऊपर अब कुछ जिम्मेदारी आ गई, ठीक, तो इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट बचा आपका बेल द कैट। बेल मीन्स क्या होता है, घंटी होता है, सभी को पता है। बेल मीन्स क्या होता है, घंटी होता है, सॉरी घंटी होता है, ठीक है। कैट मीन्स क्या होता है, सभी को पता है, बिल्ली होता है, मतलब बिल्ली की घंटी, इसका मतलब है, समझे। देखो यहाँ पे इसका बिल द कैट का मतलब ये हो जाएगा टू लीड इन डेंजर, मतलब खतरे में डाल देना, टू लीड इन डेंजर खतरे में डाल देना, किसी इंसान को खतरे में डाल देना, तो उसे बोलते हैं बिल द कैट, मतलब उस इंसान को हमने बिल द कैट कर दिया, मतलब खतरे में डाल दिया, ठीक है। तो बिल द कैट का मतलब क्या होता है, खतरे में डाल देना, ठीक, एक्चुअली इसकी मीनिंग ये होती है, बट जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिल द कैट, इसका मतलब होता है घंटी, बिल्ली की घंटी, इसका मतलब कुछ नहीं होता। फिर देखो समझो, जो हमने यहाँ पे जो शाब्दिक अर्थ लिख रहे हैं, ये आपको केवल समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है, बट इसकी बात करो तो ये एग्जाम में नहीं आता, इसका मतलब नहीं कुछ भी होता है, इसका मतलब तो एक्चुअल ये होता है आपका टू लीड इन डेंजर, खतरे में ले जाना। तो यहाँ पे याद कर सकते हो कि मतलब बिल्ली के गले में घंटी डालना, भाई बिल्ली के गले में घंटी डालना, अब डाल सकते हो क्या, नहीं डाल सकते हो, मतलब खतरा मोल लेना है, फिर जिंदगी को खतरे में डालना है। जब बिल्ली के गले में घंटी डाल नहीं पाओगे मतलब, तो इसका मतलब हो जाएगा खतरे में डाल देना, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल लिखा, मोहन एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम ऐसे कहते हैं दी मोहन लाइफ, मोहन लाइफ, ठीक है, इज टू लीड इन डेंजर, लीड इन डेंजर, बिकॉज, ये भी आपका एग्जाम्पल चल जाएगा, बिकॉज ही इज रिलेशनशिप, सेम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, डाउट नहीं। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा कि मोहन्स लाइफ इज टू लीड इन डेंजर बिकॉज ही इज रिलेशनशिप, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मोहन्स लाइफ, जो मोहन का जीवन है, इज मन है टू लीड इन डेंजर, मतलब मोहन ने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया है, मतलब मोहन ने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया, बिकॉज क्योंकि ही इज रिलेशनशिप, वो किस में हो गया, शादी में हो गया, मतलब वो रिलेशनशिप में आ गया, इसलिए क्या हो गया, उसने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया, मतलब खतरा मोल ले लिया, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो जाए, एक बार फिर इसको हम रिवीजन करते हैं। देखो दिया गया, तो लेट द कैट आउट द डॉग, इसका मतलब होता है, सॉरी, लेट द कैट आउट द बैग, इसका मतलब होता है ओपन मिस्ट्री या सीक्रेट, मतलब रहस्य सामने आना, रहस्य जो आपका छिपा, रहस्य का मतलब क्या होता है, छिपा जो आपके होते हैं, इसको सामने लाना, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट दिया आपका एक कैट एंड डॉग लाइफ, इसका मतलब होता है वरीड लाइफ, परेशान जिंदगी, ठीक है। ये लोग बोलते हैं हमारी कुत्तों वाली जिंदगी है, तो इसका मतलब समझ जाओगे, परेशान जिंदगी है, ठीक। उसके बाद में बेल द कैट, इसका मतलब क्या होता है, टू लीड इन डेंजर, अब याद कैसे करोगे, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मतलब बिल्ली के गले में घंटी डालना, मतलब खतरा मोल लेना, ठीक है। इसका मतलब है खतरे में जिंदगी, खतरे में डाल देना किसी चीज को, ठीक है, तो हो जाएगा इसका मतलब, इस टाइप से आप क्या होगा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आपको समझाते हैं। तो गाइज आ जाइए, देखिए इसमें बाद, इसके बाद में नेक्स्ट आपका है ए डॉग इन द मैनेजर, ठीक है। इसकी हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा, देखो डॉग मीन्स क्या, ए मीन्स होता है एक, और डॉग मीन्स होता है कुत्ता, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, इन मीन्स होता है मैं, द मैनेजर मीन्स प्रबंधक होता है, क्या होता है, प्रबंधक।
ये इसकी मतलब मीनिंग हो, वो इसका शाब्दिक अर्थ होगा, मतलब ए डॉग इन द मैनेजर, एक कुत्ते में प्रबंधक। अच्छा एक चीज बताओ, जो आपका जानवर होता है एनिमल्स होता है डॉग, डॉग कभी ये क्या नाम मैनेजर प्रबंधक बन सकता क्या? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि डॉग वगैरह इतने स्वार्थी होते हैं, इसे याद कर सकते हो कि कुत्ता जानवर तो बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डॉग हमेशा स्वार्थी होते हैं। सब कुत्ते कैसे होते हैं? स्वार्थी होते हैं। इस टाइप से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ए डॉग इन द मैनेजर का मतलब होता है सेल्फिश पर्सन, मतलब स्वार्थी इंसान। जो इंसान स्वार्थी होता है, जैसे मान लीजिए जो कभी किसी को अपने लिए हमें अपने हमेशा ऑलवेज अपने हित के बारे में सोचता हो, ठीक, किसी दूसरे के अदर पर्सन के बारे में ना सोचता हो, उसे हम बोलते हैं सेल्फिश पर्सन है। लोग बोलते हैं क्या यार आप सेल्फिश पर्सन हो, इस टाइप से बोलते हैं ना, तो उससे बोलते हैं सेल्फिश पर्सन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल की बात करें, वाक्य ट्रांसलेट कैसे करोगे देखिए। तो देखो इससे हमने एग्जाम्पल की बात की, हमने लिखा एग्जाम्पल माई फ्रेंड इज ए डॉग इन द मैनेजर, ए डॉग इन द मैनेजर, ठीक, ये हो जाएगा। इसका मतलब होता है देखो माय फ्रेंड मेरा दोस्त, इज मीन्स है, ए डॉग मीन्स ए डॉग इन द मैनेजर मतलब स्वार्थी है। मेरा दोस्त कैसा है? स्वार्थी है, बिल्कुल मतलब स्वार्थी इंसान है, बिल्कुल खुद के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में बहुत कम सोचता है, ठीक। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? स्वार्थी पर्सन बोलते हैं, समझ गए? ओके नेक्स्ट देखो इसमें दिया गया आपका गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स, गो मीन्स जाना होता है, टू डॉग्स कुत्ते के लिए, मतलब कुत्तों के लिए जाओ। इसका मतलब क्या होगा? कुछ नहीं, देखो गो मीन्स क्या होता है? जाना होता है, तो आपकी बात हो जाएगी। डॉग्स मीन्स कुत्ते होता है, तो इसका मतलब ये वास्तविक अर्थ कुछ भी नहीं होगा आपका। इसका मतलब तो गो टू डॉग्स, इसकी बात करें तो इसका मतलब ये होता है टू बी रूइंड, मतलब बर्बाद हो जाना, ठीक है। तो टू बी रूइंड का मतलब बर्बाद हो जाना, रूइंड मीन्स क्या होता है? बर्बाद होना, ठीक है। तो गो टू डॉग्स का मतलब जो आपके एडम्स है इडियम्स, गो टू डॉग्स इसका मतलब ये होता है टू बी रूइंड, ठीक है, मतलब बर्बाद हो जाना। इसका वाक्य कैसे बनाएंगे देखिए। देखो एग्जाम्पल की बात जैसे मैंने लिखा, इफ यू डोंट स्टडी स्टडी यू विल टू गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स। देखो हमने यहाँ पे लिखा इफ यू डोंट स्टडी, यदि आप स्टडी नहीं करोगे, ठीक है। हमने एग्जाम्पल क्या लिखा? यदि आप स्टडी नहीं करोगे, ठीक, तो यू विल गो टू डॉग्स, तो आप क्या हो जाओगे? गो टू डॉग्स मतलब बर्बाद हो जाओगे। हमने लिखा एग्जाम्पल कि यदि आप स्टडी नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, ठीक, तो यू विल गो टू डॉग्स। इसका मतलब क्या होता है? गो टू डॉग्स का मतलब क्या होता है? देखो ना, बर्बाद हो जाना, रुंड हो जाना। यदि आप स्टडी नहीं करोगे, आज मेहनत नहीं करोगे ना, तो कल आप बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए स्टडी कर ली, सत्य बात भी है, ठीक। अगर आप जो आपका ड्रीम है, ठीक है, अगर आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, ठीक है, एग्जाम मतलब ड्रीम का मतलब ये है, अगर आप अपने सपने को, सपने का मतलब जो आपका बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं, इसको आप अच्छे तरीके से अंक हासिल करना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको अपार मतलब हद से ज़्यादा मेहनत करनी होगी आपकी, ठीक है। तो इस टाइप से इसका हो जाएगा। इसके बाद देखो सेकंड दिया गया आपका चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड मतलब चिकन क्या होता है जानते हो सभी लोग? चिकन का मतलब ये होता है जो मांस वगैरह नहीं होता उसे बोलते हैं चिकन, ठीक। उसके बाद में क्या दिया? हार्टेड, मतलब हार्ट से, हार्ट वगैरह जानते हैं तरीके से हार्टेड क्या होता है? दुखित होना, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? इसके शाब्दिक अर्थ तो अलग हो जाएगा आपका। इसका मतलब टिमिड कावर्ड मतलब कायर, टिमिड या कावर्ड, इसका मतलब होता है कायर। फिर समझो चिकन हार्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? उसे हम बोलते हैं कायर, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कायर। एग्जाम्पल देखो जैसे मैंने लिखा माई फ्रेंड गोलू, ठीक है, इज चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड। देखो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा माय फ्रेंड गोलू, माय फ्रेंड गोलू इज चिकन हार्टेड, मतलब मेरा जो दोस्त गोलू है वो क्या है? कायर है एक तरीके से, मतलब काम नहीं करता है हमेशा, हमेशा एक तरीके से कायरपन दिखाता है, तो आलसी बहुत है, लेजी है, ठीक है। तो हो जाएगा माय फ्रेंड गोलू इज चिकन हार्टेड, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा दोस्त
जो गोलू है तो एक्चुअल में दोस्त है, बट कैसा है वो एक तरीके से मतलब चिकन हार्टेड है। चिकन हार्टेड का मतलब आलसी इंसान या फिर कायर इंसान है, बिल्कुल सॉरी आलसी नहीं बोलोगे, कायर बोलोगे, ठीक है। तो कैसा है, एकदम कायर इंसान है, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट, इसमें दिया ग्रोडाइलटियस, ठीक है। ग्रोडाइलटियस, टीएस आप जानते हो क्या होता है, आंसू होता है इसका मतलब, ठीक। टीएस का मतलब क्या होता है, टीएस का मतलब होता है आंसू, ठीक। कौन से आंसू, जो आंख से निकलते हैं ना। देखो ग्रोटाइल टीएस का मतलब होता है आंसू, फॉल्स टीएस इसका मतलब होता है ये जो आपका ये सारे फ्रेज हैं आपके क्या है, सॉरी ये आपके इडियम्स हैं, क्या है इडियम्स, ठीक है। तो इसमें दिया ग्रोडाइल टीएस, इसका मतलब होता है फॉल्स टीएस, जो नकली आंसू होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या होते हैं, उनको पीटो कुछ भी करो नकली आंसू आते हैं, एक्चुअली उनको दर्द नहीं होता लेकिन वो आंसू रोने लग जाते हैं, नकली आंसू दिखाते हैं अपने, ठीक, कि मैं रो रहा हूँ ये फलाना धमाका, हालांकि वो रोते नहीं है, नकली आंसू दिखाते हैं, फॉल्स टीयर्स, ठीक है। फिर समझो इसको एक बार, ग्रोडाइल टीयर्स का मतलब होता है फॉल्स टीयर्स, नकली आंसू, ठीक है। इस टाइप से जाएगा, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे लिखा हमने, मदर टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर डॉटर, ठीक। देखो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा आपसे, मदर शेड टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर डॉटर। यहाँ पे देखो जो हमने लिखा शेड, यहाँ पे आप ग्रोडाइल भी लिख सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो जो मदर ग्रोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर डॉटर, मतलब माता जी ने नकली आंसू बहाए, मतलब नकली आंसू बहाए, ठीक, ओवर द डेथ ऑफ हर डॉटर, अपनी पुत्री की जो उनकी जो पुत्री का देहांत हो गया, मतलब डेथ मौत हो गई उसके ऊपर, ठीक है। मतलब जो उनकी जो बेटी थी, ठीक है, उसकी मौत हुई, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने नकली आंसू बहाए, एक्चुअल में आंसू मतलब रोई नहीं, वो उन्होंने नकली आंसू दिखाए, ठीक है, बहाए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, ठीक है, ये क्लास 1 थी आपकी, ठीक है, मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर 1 था आपका ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेक्चर 2 में, ठीक है, इसके कुछ इडियम्स और लेके आएंगे, लगभग इसकी आपके 3 या 4 क्लास कराएंगे उसके बाद में, ठीक है, इडियम्स आपके फिनिश हो जाएंगे। और आई होप उसी में से आपको जो बोर्ड एग्जाम आपका होगा, इससे जितना आप समझाएंगे, ठीक, उसमें जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके आएंगे, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, ठीक है, आई गारंटी, ठीक है, इसी में से आपको मिल जाएंगे, कंफर्म फंसेंगे, श्योर फंसेंगे आपको, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।